नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज के दिन में किस तरह से परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों आज के दिन में हमें एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला। तो मेनली दोस्तों हम बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में कि कल हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है। दोस्तों कल के सेशन में कौन से लेवल बाइंग के होंगे, कौन से लेवल सेलिंग के होंगे, कहाँ पर हमें एक डिप देखने के लिए मिल सकता है और कहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। दोस्तों सारा सब कुछ लेवल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। तो दोस्तों आज के मार्केट की बात करें तो आज हमारा मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज मार्केट था, यानी कि मार्केट सुबह ओपन हुआ और बैंक निफ्टी ने जैसे ही 5 मिनट की कैंडल बनाई, पूरे दिन 5 मिनट की कैंडल के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता रहा। न तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आया, न ही मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आया। तो दोस्तों जब भी मार्केट इस तरह का साइडवेज मोमेंटम देता है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस मोमेंटम में अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम डिके होगा। और दोस्तों टाइम डिके में कोई पैसा नहीं बना पाता, हम सभी का पैसा लॉस होता है, ये सभी आपको पता है। तो दोस्तों ये रीजन था कि आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। और दोस्तों ट्रेड कि ऑप्शन बायर को यहाँ पर ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर का मार्केट ही नहीं है, ये मार्केट ऑप्शन सेलर का है। यहाँ पर ऑप्शन सेलर बनाता है पैसा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही ऑप्शन बायर ट्रेड लेता है उसका टाइम डिके स्टार्ट होना होता है। और दोस्तों जैसे ही ऑप्शन बायर का टाइम डिके स्टार्ट होता है और सेलर का पैसा बनना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों सेलर के लिए मार्केट चाहे मोमेंटम करे चाहे ना करे, नहीं कि मार्केट अगर सेलर की साइड में मोमेंटम करे तो भी पैसा वो कमाता है, और अगर मार्केट कहीं भी मोमेंटम ना करे तो भी वो पैसा कमाता है। सेलर केवल एक ही कंडीशन के अंदर पैसा लूज करता है, और वो कंडीशन है जब सेलर के अगेंस्ट मार्केट जाए। उस एक ही कंडीशन में दोस्तों सेलर पैसा लूज करता है, बाकी इस कंडीशन में मार्केट में सेलर पैसा बनाता है, और जब साइडवेज मार्केट होता है तब भी सेलर पैसा बनाता है। तो दोस्तों आपको चीजें ध्यान रखकर चलनी है कि अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं हो रहा, अगर मार्केट अपने फर्स्ट मतलब मार्केट ने पहली जो 5 मिनट की कैंडल बनाई है, अगर उस कैंडल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब दोस्तों आपको एंट्री उस मार्केट के अंदर नहीं करनी है। ये चीज आपको मैं काफी टाइम बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको मार्केट के अंदर देखकर चलनी है। और आज किस किस ने मार्केट में ट्रेड किया उसका लॉस जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों आप में से अगर किसी ने ट्रेड किया और उस किसी का लॉस हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करें आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट हमारा साइडवेज था। और वन डे टाइम फ्रेम पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको ले जाकर के दिखाऊं तो दोस्तों हम लोग अच्छे खासे बाइंग मोमेंटम के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने सपोर्ट ले रहे थे, हमारे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमारे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी में, और ये लाइन हमारे रेजिस्टेंस बन रही है। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच करता है, बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता है और मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम करता है। तो दोस्तों जब ये दोजी कैंडल्स बन रही थी तब भी मैं आपको ये चीज बता रहा था कि जैसे ही मार्केट इन दोजी कैंडल्स के हाई को निकालेगा, ऊपर की साइड में अच्छा मोमेंटम देगा और दोजी कैंडल्स के लो को ब्रेक करने के बाद फिर तो मार्केट काफी ज्यादा सेलिंग में जा सकता है। तो दोस्तों मार्केट में ऐसी कुछ सेलिंग आई नहीं, इस दोजी कैंडल के हाई को निकालने के बाद मार्केट कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम में है। और अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम मैंने आपको बताया कि जैसे मार्केट देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल और चार कैंडल, ये जो चार कैंडल्स दोस्तों मैंने काफी इंपॉर्टेंट बताई थी। मार्केट जैसे ही तीन चार कैंडल के लो या हाई को ब्रेक करेगा तो अच्छा मोमेंटम देगा। और दोस्तों वो मोमेंटम मिला हमें इस वाले कैंडल के अंदर। दोस्तों ये वाली कैंडल जब बनी थी तब मार्केट काफी 700-800 पॉइंट भागा था और अच्छा मोमेंटम मिला था। और जैसे ही मार्केट मतलब यहाँ पर नीचे जाकर क्लोज हुआ, आज बाइंग प्रेशर के कारण गैप अप मार्केट ओपन हुआ और यहाँ ग्रीन कैंडल मार्केट बनाकर गया। तो दोस्तों आप एक चीज देख लीजिए कि मार्केट अपने सपोर्ट को टच करके गया, और मार्केट ये पॉसिबल है कि मार्केट अपने हाई के आसपास एक दो दिन में हमें ट्रेड करता हुआ मिलेगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो अभी देखिए अभी लगभग मार्केट खड़ा है 47,500 के आसपास। तो दोस्तों मार्केट आने वाले टाइम में 48,000 को टच कर सकता है, ये हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टारगेट निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अब वो दोस्तों पता नहीं मार्केट कल करे या फिर परसों करे, जब भी करेगा लेकिन करेगा, क्योंकि मार्केट ने अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है तो दोस्तों मे भी पॉसिबल है कि मार्केट के आसपास कोई रेजिस्टेंस अगर नजर आ रहा है तो 48,000 का रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। उसके अलावा इस कैंडल का हाई हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि है लगभग 48,200 के आसपास। और उसके बाद में बैंक निफ्टी कहीं जाकर के मेजर रेजिस्टेंस लेगा तो वो होगा 48,400 का, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है। और मार्केट में चुनाव इलेक्शन भी नजदीक है तो दोस्तों मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल इस वक्त हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखकर चलना है कि जरूरी नहीं कि मार्केट इन लेवल को टच करे, यहाँ से मार्केट डाउन भी मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में ये रैली आ रही थी तब किसी को नहीं पता था कि मार्केट इतना गिरेगा। अब दोस्तों मार्केट इतना बढ़ रहा है तब भी ये कोई अंदाज नहीं लगा रहा कि मार्केट कितना गिर सकता है। तो दोस्तों जितना मोमेंटम आपको बाइंग के अंदर दिख रहा है उससे कई ज्यादा मोमेंटम आपको सेलिंग के अंदर मार्केट दिखा सकता है। वैसे चीज के बारे में कोई कह नहीं सकते, लेकिन दोस्तों मार्केट अगर बाइंग साइड में तो डेफिनेटली अभी आपको कॉल बाइंग करके ही पैसा कमाना है, ये हम सभी को पता है। लेकिन आज के दिन के अंदर जो है ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, सिर्फ 5 मिनट का ही मोमेंटम है, बाकी टाइम में हमारा मार्केट साइडवेज रहा था। अब दोस्तों अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे चल के अगर कल के लिए इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो दोस्तों आज का हमारा चाहे भले ही आज मार्केट में पैसा नहीं बना, लेकिन आज का हमारा चार्ट काफी कुछ हमें बताता है। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट दोस्तों आज का हमारा बना है। अब दोस्तों मैं इस चार्ट को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब दोस्तों कल मैं बताता हूँ आपको लेवल्स, कल के लिए हमारे लेवल्स रहने वाले 47,640 का लेवल दोस्तों ऊपर की साइड में रहने वाला है। ये दोस्तों 47,640 का लेवल है। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, यानी कि मार्केट ने आज की जो रेंज बनाई है ये रेंज आप नोट कर लीजिए 47,440 से लेकर के 47,640
740 यानी मार्केट के अंदर ये 200 पॉइंट की रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कल के लिए। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है कल और ओपन होने के बाद में अगर 47,640 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। अब दोस्तों आप लोगों में से कोई ये मत सोचिए कि कल मार्केट में सेलिंग आ जाएगी या फिर सर मार्केट में कुछ भी आ जाए, हमें पहले अंदाज़ पहले कुछ भी सोच करके नहीं चलना है। यानी कि मार्केट में हमें न्यूट्रल होकर काम करना है। अगर मार्केट 640 को ऊपर की साइड में निकालता है, कोई 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल अगर 47,640 को ब्रेक करती है ना, तो फिर मार्केट के लिए हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो निकल कर के आएँगे वो आएँगे 47,760 का। ये हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारे लिए निकल कर के आएगा 47,880 का। ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा कल बैंक निफ्टी के अंदर, अगर मार्केट 640 के लेवल को निकालता है। अब दोस्तों बात करें अगर मार्केट डाउन साइड में आना स्टार्ट होता है, यानी कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होने के बाद अगर 47,440 के लेवल को नीचे की साइड में तोड़ता है, कोई रेड कैंडल बनाता है और 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की भी कैंडल एटलीस्ट अगर 47,440 के नीचे ब्रेक करती है, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर नेक्स्ट टारगेट जो देखने के लिए मिलेगा वो होगा इन जो कैंडल्स बन रही है, ये लगभग है 47,320 और 280 के बीच मान लीजिए, अब 47,300 का। तो यहाँ पर कहीं 47,300 का लेवल है, तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट टारगेट निकल कर के आएगा, अगर मार्केट 440 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है। अब दोस्तों अगर मैं सेकंड लेवल की बात करूँ, यानी कि मैं बात करूँ अगर मार्केट 440 के लेवल को नीचे की साइड में तोड़ता है, तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 300 का, 47,300 का और सेकंड टारगेट निकल कर के आएगा 47,160 का। ये 160 या 200 के बीच में मान लीजिए 180, 47,180 का हमारे लिए सेकंड टारगेट निकल कर के आएगा कल बैंक निफ्टी के अंदर, अगर कल बैंक निफ्टी 47,440 के लेवल को डाउन साइड के अंदर ब्रेक करता है। लेकिन दोस्तों आपको 47,440 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पर हल्का-सा वेट करना होगा इस कैंडल के लो को ब्रेक होने का। यानी कि अगर आपको एंट्री करनी है डाउन साइड के अंदर, तो आपको थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होती है। दोस्तों कल के सेशन के अंदर हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। तो अगर मार्केट 440 के नीचे अगर तोड़ता है, तो आपको इस लेवल का एक बार ध्यान रखकर चलना है कि कहीं मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की साइड में मोमेंटम ना दे दे। दोस्तों अगर आपने कोई रिस्की ट्रेड लिया है, फिर स्कैल्पिंग करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आप एक बार आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आपको सावधानी से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहीं कहीं से मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग, मतलब मार्केट डाउन तो जा सकता है, लेकिन यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद डाउन से आ सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 47,400 या फिर 47,380 के लेवल को ध्यान रखकर चलना है। अब दोस्तों अगर बात करें अगर मार्केट कल डाउन साइड ओपन हो जाए, यानी कि मार्केट दोस्तों कल 47,400 और 47,360 के बीच में अगर ओपन हो जाए, यानी कि मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन हो जाए, तो दोस्तों यहाँ से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई देगी कल के सेशन के अंदर, जो कि जाएगी हमारी 520 के आसपास। यानी मार्केट कल अगर 47,360 और 47,440 के बीच में ओपन होता है, तो यहाँ से आपको अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर मार्केट कल 47,640 या 47,600 के आसपास अगर ओपन होता है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग देखने के लिए हमें मिल सकती है, अगर मार्केट डाउन साइड में आता है। अब दोस्तों ये रही हमारी ओपनिंग, क्लोजिंग और रेंज की बात। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको 2-3 दिन से बैंक निफ्टी के अंदर बता रहा हूँ, नीचे की साइड में बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को जो है लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो दोस्तों मैंने कल की वीडियो के अंदर क्लियर कट बताया था, जिस किसी को भी भाई, देखिए मेरे चैनल पर वो वीडियो अब भी कल की मौजूद है, अगर किसी भाई को देखनी हो तो जाकर देख सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी बैंक निफ्टी के अंदर कि मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद में इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पर टच किया, फिर ऊपर गया। और दोस्तों मार्केट के अंदर सेलिंग भी इसीलिए आई क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर चुका था। तो दोस्तों मार्केट जब किसी ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, तो फिर अचानक या तो साइडवेज मोमेंटम होता है या फिर ट्रेंड लाइन के पास में आकर ट्रेड करता है। अब दोस्तों मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आ गया। अब आज के मार्केट में देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया। 2 चीज़ें पॉसिबल है यहाँ से कि या तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आए और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करे, या फिर हमें एक साइडवेज मोमेंटम मिले ताकि कहीं न कहीं मार्केट ट्रेड करता हुआ इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आए। तो दोस्तों मे बी पॉसिबल है कि मैं कल की डेट में के अंदर भी एक साइडवेज मोमेंटम मिल सकता है, या फिर हो सकता है कल की डेट में हमें एक सेलिंग मार्केट के अंदर दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों मार्केट कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन को एक बार टच करने के बाद ऊपर की साइड में मोमेंटम करेगा, मुझे लग रहा है। तो दोस्तों नीचे की साइड के अंदर आपको ट्रेंड लाइन को ध्यान रखकर चलना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है, फिर टच करता है, तो आपको यहाँ से एक बाइंग साइड की रैली मार्केट ज़रूर दिखा सकता है, अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, तो फिर तो सेलिंग के अंदर जाना ही है। अब दोस्तों ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। अगर मैं आपको निफ्टी की बात बताऊँ, तो दोस्तों निफ्टी के अंदर सबसे पहले हम देखिए, निफ्टी के अंदर 5 मिनट की बात करें तो हमें एक साइडवेज मार्केट मिला ही है, आपको पता है। और साइडवेज मार्केट के अंदर आपका पैसा नहीं बना होगा। अब दोस्तों अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम की बात करूँ निफ्टी के अंदर, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं न कहीं ये आज की जो कैंडल है कल की हाई को ब्रेक करके आई है। तो दोस्तों इनसाइड कैंडल तो हम इसको मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी
हम मान सकते हैं कि आज मार्केट ने कल की जो बड़ी सारी कैंडल बनाई है उसके बीच के अंदर ही आज मार्केट ट्रेड किया और काफ़ी छोटा-सा मार्केट आज का था। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर मैं सेंटीमेंट की बात करूँ दोस्तों कल की क्लोजिंग से देखिए हम कितना ज़्यादा गैप अप ओपन हुए हैं। यानी कि दोस्तों अगर हमें कल की क्लोजिंग में आपको यहाँ पर देख के बताऊँ तो 22,326 की कल की क्लोजिंग है और आज की ओपनिंग है हमारी 22,455। यानी कि मैं आपको बात करूँ 326 से 455 यानी लगभग 100-120 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो दोस्तों जिन्होंने भी कल कॉल लिया मतलब जिन्होंने भी यानी कि दोस्तों जो भी गुरुवार के सेशन के अंदर जिन्होंने रिस्क ली होगी या फिर जिन्होंने कॉल बाइंग की होगी उन लोगों ने आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखा होगा। डेफिनिटली काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन मार्केट हमारा हुआ है। तो दोस्तों अगर निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि देखिए दोस्तों देखिए निफ्टी का ऑल टाइम हाई है हमारा लगभग आप मान लीजिए यहीं के आसपास है। यही है 525 का 22,525 और आज मार्केट ने हाई लगाया 22,529 का। यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर एक बार निकल करके आया है। तो दोस्तों मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जब ट्रेड करता है तब आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखकर चलनी है कि मार्केट ऑल टाइम हाई को जब ब्रेक करता है तब एक मोमेंटम दे सकता है ऊपर की साइड में ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम कर चल रहा है तो मार्केट आपको ट्रेप करके ऊपर की साइड में जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना है और अगर मार्केट यहाँ से फ्रेश भागता है तो फिर तो दोस्तों मोमेंटम मुझे नहीं लगता आएगी क्योंकि डाउन साइड के हमसे हम लोग अच्छी मोमेंटम ऊपर की साइड में कर चुके हैं और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की साइड में भागेगा तो हमें कम मोमेंटम मिलेगी। लेकिन दोस्तों वहीं अगर मार्केट 1, 2, 3, 4 दिन यहाँ पर होल्ड करने के बाद अगर इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है फिर दोस्तों हमें बड़े-बड़े टारगेट निफ्टी देकर जाएगा। तब तक हमारे इलेक्शन भी पास आएँगे, कुछ काफ़ी न्यूज़ निकल कर आएगी मार्केट के अंदर, उस हिसाब से दोस्तों मार्केट ट्रेड करेगा। अब दोस्तों निफ्टी में मैंने आपको ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम पहले बताई थी कि मार्केट में देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है और ट्रेंड लाइन को जिससे मार्केट ने डाउन साइड के अंदर ब्रेक किया, हमें एक रैली दिखाई और मार्केट अभी बाइंग मोमेंटम में है। तो दोस्तों यहाँ से आप मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए जब तक मार्केट किसी भी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता डाउन साइड के अंदर। अब देखिए दोस्तों निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पर इस कैंडल का लो इससे ऊपर है, इससे ऊपर, इससे ऊपर यानी कि मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स ही बनाता जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है और लगातार मार्केट अपने पिछले स्विंग हाई को या फिर एक मैं कहूँ कैंडल के हाई को भी टच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर आप अगर पुट लेकर जाते हो या फिर पुट बाई करते हो तो दोस्तों आपका डेफिनिटली आपका लॉस होता ही है और मुझे पता है आप लोगों ने पुट ही बाई किया होगा, आपका लॉस ही हुआ होगा। यही रीज़न है दोस्तों कि आप लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को सही से देखते नहीं हो, किस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। अब दोस्तों मैं अगर कल के निफ्टी के लेवल्स की बात करूँ दोस्तों मैं आपको इंट्राडे पे चलकर कुछ लेवल बता दूँगा। लेकिन फिर भी अगर दोस्तों आपको ट्रेड करना है तो आपको 1-2 दिन यहाँ पर रुकना चाहिए। मार्केट की क्या डायरेक्शन रहेगी, जो भी मार्केट क्लियर डायरेक्शन देगा वो एक रेंज को ब्रेक करने के बाद देगा। और दोस्तों कल अगर आपको मोटा-मोटी मैं बताऊँ तो आज की कैंडल का हाई या लो कल जिस साइड में ब्रेक हो उस साइड के अंदर आपको एक स्कैल्पिंग कर लेनी है। अब मैं निफ्टी के अंदर 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट मैंने निफ्टी के अंदर लगा लिया है। और दोस्तों कल के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर हमारे कल के लिए लेवल्स काफ़ी क्लियर लेवल्स है दोस्तों। यहाँ पर हमारे लेवल्स है जो कि है हमारा 22,520 का लेवल। दोस्तों ऊपर की साइड के अंदर आपको 22,520 और मैं कहूँ 22,540 ही मानकर चले या फिर 22,520 भी मान ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर की साइड के अंदर 22,520 का लेवल आपको याद रखना। अगर निफ्टी कल यहीं कहीं आस-पास में ओपन हो इसी रे आज जहाँ क्लोजिंग हुई है, वहीं अगर निफ्टी ओपन हो और ओपन होने के बाद हल्का-सा प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर 520 के लेवल को ब्रेक करता है, 22,500 के 20 को लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा 22,560 का। ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, छोटा ही टारगेट होगा क्योंकि ज़्यादा बड़े मूव की हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं करेंगे और सेकंड टारगेट हमारे लिए यह होगा 22,600 का। ये हमारे लिए ऊपर की साइड के अंदर सेकंड टारगेट होगा और अगर कल निफ्टी डाउन साइड के अंदर आने की कोशिश करता है, तो आपको जो है वेट करना है 420 के लेवल का और 440 के लेवल का, यानी 440 या 20 के लेवल का वेट कर सकते हो। 20 के बीच के अंदर आप मान लीजिए 430 का लेवल, यानी 22,420 या 30 के आसपास अगर निफ्टी भटकता है और इस लेवल को कहीं न कहीं डाउन साइड के अंदर ब्रेक करता है 5 मिनट की कैंडल बना करने के बाद, तो दोस्तों फिर आपको निफ्टी के अंदर टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 22,380 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा हमारा 22,340 का। ये निफ्टी के अंदर कल हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है और थर्ड टारगेट की बात करूँ दोस्तों 22,280 का टारगेट हमारे लिए थर्ड टारगेट हो सकता है निफ्टी के अंदर। अगर कल निफ्टी डाउन साइड के अंदर मूवमेंट करता है, कोई प्रोजेक्शन बनाने के बाद 430-40 के लेवल को डाउन साइड के अंदर ब्रेक करता है। ये दोस्तों निफ्टी की बात हुई। तो दोस्तों चलिए हल्का-सा फिन निफ्टी के चार्ट को भी स्टडी कर लेते हैं क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल हमारा मंगलवार है। तो दोस्तों फिन निफ्टी के अंदर अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो मार्केट ने जो भी रेजिस्टेंस बना मतलब हाँ, जो भी रेजिस्टेंस बना रखा था कुछ टाइम से मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक किया और मैंने यहाँ पर कहा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है और कहीं न कहीं मार्केट में यहाँ से एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों
लोग इस चीज़ को रेजिस्टेंस मानकर चल रहे थे, लेकिन मैं जो है इस चीज़ को रेजिस्टेंस मानकर चल रहा क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट था, तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो दोस्तों कई लोगों ने ये कहा था कि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस चीज़ को मार्केट में लोग रेजिस्टेंस समझ रहे थे और ये कह रहे थे कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया, अब मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने क्लियर कट कहा था कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले, तो मार्केट ने एग्ज़ैक्ट जिस लेवल से पहले सपोर्ट लिया था, उस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने डाउन साइड में मूव किया। अब दोस्तों मार्केट में अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन फिन निफ्टी के अंदर बन रही है, यानी कि फिन निफ्टी अगर देखें तो एक रेंज के अंदर अभी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है हमें। देखिए ये ऊपर की साइड की ये जो ट्रेंड लाइन है और ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है। तो दोस्तों कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक किया है। तो दोस्तों फिन निफ्टी में इंट्राडे की बात ना करके अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो फिन निफ्टी आने वाले टाइम में हमें 2 कैंडल के हाई को टच करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में इन 2 कैंडल्स के हाई को टच करता हुआ दिखाई देगा और अगर कोई अपसाइड में मोमेंटम आता है तो उसके बाद में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों निफ्टी अपने हाई के आस-पास ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अपने हाई से दूर नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों देखने वाला मोमेंटम ये है कि मार्केट जब निफ्टी अपने हाई को ब्रेक करेगा तब फिन निफ्टी यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा या फिर फिन निफ्टी इस गैप को किस तरह से फिल करता है, या तो गैप अप के अंदर फिल करेगा या फिर हो सकता है मार्केट ट्रेड करता जाए। अगर दोस्तों गैप अप होता है मार्केट तो उस कंडीशन में हमारा कोई काम का नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर मोमेंटम करता हुआ जाता है तो ये मोमेंटम काफ़ी कैच करने वाला हमारे लिए हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अब दोस्तों मैं फिन निफ्टी की अगर 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ तो दोस्तों आपको डाउन साइड के अंदर ट्रेड लेना है केवल और केवल उस कंडीशन के अंदर जब मार्केट 21,100 के लेवल को डाउन साइड के अंदर ब्रेक करे और या फिर मार्केट अगर अप साइड के अंदर मोमेंटम करे तो वो करेगा 21,250 के ऊपर। दोस्तों अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो अगर मार्केट 21,100 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा फिर निफ्टी के अंदर 21,000 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट आपको ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, 21,900 20,925 का हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा डाउन साइड के अंदर। अब दोस्तों अगर फिर निफ्टी 21,250 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए टारगेट निकल कर के आएगा 21,300 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। ऊपर की साइड में टारगेट हमारे लिए शॉर्ट रहने वाले हैं थोड़ा-सा और सेकंड टारगेट आप देख सकते हैं 21,375 तक का। ये दोस्तों थोड़ा बड़ा टारगेट मैंने दिया है क्योंकि अगर फिर निफ्टी 300 के लेवल को निकालता है तो फिर 375 तक ज़रूर जाएगा। ये हमारे लिए कल के लिए टारगेट रहने वाले हैं फिन निफ्टी के लिए। अब दोस्तों फिन निफ्टी में अच्छा मोमेंटम मिलेगा जब मार्केट इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, जब या ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा। यानी कि मार्केट जैसे ही इस रेंज को निकालेगा हमें एक अच्छा मोमेंटम देके जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टफुल वीडियोज़ देखने के लिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।